सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो तैरते हुए देखे होंगे। उसमें आपको दिखा होगा कि लोग अक्सर राह चलते, शादी में नाचते हुए या जिम करते हुए अचानक गिर जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। इसके पीछे की वजह है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक अचानक से बढ़ने लगे हैं और ये बढ़ते हुए हार्ट अटैक लोगों के मन में एक डर पैदा कर चुके हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है? अचानक इतने हार्ट अटैक लोगों को क्यों आ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सेहत। आज के एपिसोड में जानेंगे कि हार्ट अटैक आने के पीछे क्या है वजह, इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और इसके लिए डॉक्टर क्या बता रहे हैं, और आखिर में कि भारतीयों में हार्ट अटैक बढ़ने की क्या है वजह। हार्ट अटैक पिछले 10 साल में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मानना है, अब ऐसा डेटा, करेक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, कुछ मानना है कि कोविड के बाद कुछ हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़े हैं। क्या ये सिर्फ जागरूकता बढ़ी है लोगों की अपने हेल्थ के बारे में? क्या वाकई में हार्ट अटैक्स बढ़े हैं? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, डेटा हमारे पास नहीं है फिर भी, कि यंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा हुए हैं। सडन डेथ्स काफ़ी हुए हैं इस 1 साल और पिछले 2 साल में, जब कोविड ईरा ख़त्म हुआ। तो ये एक रीज़न ये हो सकता है कि हमारा खान पीन ख़राब है, हमारा लाइफस्टाइल वर्सन होता जा रहा है दिन ब दिन, हमारा एक्सरसाइज लेवल्स बहुत कम हो रहे हैं, स्मोकर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये सब कॉजेज़ हैं जो हार्ट अटैक्स को बढ़ाते हैं। तो हमें सिर्फ यही नहीं बिलीव करना कि कोविड हुआ इसलिए हार्ट अटैक बढ़ गए, हमें ये भी देखना है कि लाइफस्टाइल भी बहुत ख़राब चल रही है जो हार्ट अटैक्स को बढ़ा रही है, पर्टिकुलरली यंग्स। जितने भी हार्ट अटैक्स मैंने यंग्स में देखे, एक 22 साल का देखा, एक 26 साल का देखा, एक 28 साल का देखा, इस साल मैं 30 साल की कम की उम्र की बात कर रहा हूँ। तीनों स्मोकर्स थे, तीनों हैवी स्मोकर्स थे। तो स्मोकिंग लाइफस्टाइल एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है यंगस्टर्स का। वो स्ट्रेसफुल जॉब्स में हैं, वो स्मोक करते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, खाना पीना बहुत ख़राब हो गया। तो ये बहुत ख़राब रिफ्लेक्शन है जो हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहा है। अब हमें ये भी समझना है कि 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर और तीसरा होता है सडन कार्डियक डेथ। 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। हार्ट अटैक वो होता है कि मरीज़ को दर्द हुई, उसके पास कुछ ही घंटे होते हैं, उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होता है, उसको दर्द हुई, पसीना आया, तो वो फिर हॉस्पिटल की तरफ गया, वहाँ ECG किया और हार्ट अटैक डायग्नोज हो गया। कुछ हार्ट अटैक के मरीजों को टाइम नहीं मिलता, घर पे कुछ सिम्टम्स शुरू हुए, घबराहट हुई, चेस्ट पेन हुई और वहीं कोलैप्स हो गई। ये भी एक हार्ट अटैक का वजह है। एक होता है सडन कार्डियक डेथ, कि वो बैठे हुए थे, सडनली गिर गए, कोई सिम्टम्स नहीं, सडनली गिर गए और फिर वो होश नहीं आया या नींद में ही खत्म हो गई। ये सडन कार्डियक डेथ है। तीसरा है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट की पंपिंग वीक होती है, सांस फूलता है चलने पे, कभी कभी सीधा लेटने में सांस फूलता है और वीकनेस फील होती है। इसमें हार्ट की पंपिंग कम होती है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। तो 3 ये बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट सबसेट्स हैं, डिफरेंट बीमारियां हार्ट को लेके ही। इन सब का मेन कॉज, चाहे हम हार्ट अटैक कहें, चाहे हम सडन कार्डियक डेथ कहें, चाहे हार्ट फेलियर, एक कॉमन कॉज है ब्लॉकेजेस। तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हार्ट की जो नसें हैं जो हार्ट को, मसल को सप्लाई करती हैं ब्लड, उसमें ब्लॉकेज होने से ही ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में हार्ट डिजीज़ को जल्दी पकड़ना चाहिए, कि हार्ट अटैक आने से पहले ही पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक आ सकता है, या सडन कार्डियक डेथ से पहले आइडिया होना चाहिए कि इस मरीज़ को सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, हम कुछ कर सकते हैं इसकी मदद, या हार्ट फेलियर से पहले। तो वो कैसे पता लग सकता है? वो पता लग सकता है ब्लड टेस्ट की वजह के थ्रू, उनकी फैमिली हिस्ट्री देख के, कि फैमिली हिस्ट्री में क्या सडन डेथ थी, फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक्स हुए हैं, फैमिली हिस्ट्री देख के। स्मोकर है कि नहीं है, वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसको देख के। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ये कुछ कॉमन और आम बीमारियां हैं जिसमें हमें जितना मेहनत करें ठीक करने के लिए अपनी सेहत को, बार बार ब्लड टेस्ट कराएं 3 महीने 6 महीने, ताकि आप फिट रहें। बीपी को
रेगुलेट करें। दवाइयाँ बहुत शानदार हैं जो बीपी को कंट्रोल करती हैं। तो ये सब हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्लियर है कि पहले से ज़्यादा केसेस है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब कोई करेक्ट डेटा निकालेगा उसमें मैं नहीं बता सकता, अभी तक ऐसा हमारे पास डेटा नहीं है कि पिछले साल कितने हुए, इस साल कितने हुए, ऐसा नहीं है डेटा। लेकिन हम पिछले 10 साल की बात करें तो क्लियरली हम बहुत हाई राइज पे हैं। ऐसे राइज है कि जो हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। उसका मेन कॉज है कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ या हार्ट नसों में ब्लॉकेजेस, जिसका मेन कारण है लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री। ये दो मेन कारण हैं और इन दोनों पे हमें बहुत मेहनत करके अटैक करना है। पहली चीज़ तो हार्ट अटैक अगर आया है तो आदमी को रियलाइजेशन होती है कि मुझे भी आ सकता है। ये नहीं कि उसके घर में आया था तो मुझे नहीं आ सकता, ऐसे हम सोचते हैं। हमें कभी पसीना आता है या एसिडिटी जैसे लगता है तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं। कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स ये नहीं होते कि बहुत छाती में दर्द हो और आपको चक्कर आए और आपको इमरजेंसी में जाना, हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, सिर्फ घबराहट लगना, पसीना आना, ये ही सिम्टम्स हैं, या अनईजी फील करना। तो इसमें एक्ट करना ज़रूरी है कि आपको सबसे जल्दी हॉस्पिटल में जाना है। तो लोग पूछते हैं क्या मैं एक्सॉर्बिट्रेट की गोली रख सकता हूँ? उससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि एक्सॉर्बिट्रेट की गोली से। जिसको जो प्रोन है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, उसको लगता है उसको हार्ट अटैक है, या फिर कोई स्मोकर, हेवी स्मोकर है, उसको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स है, हार्ट अटैक हो सकते हैं। अगर वो एक एस्पिरिन की टैबलेट खा ले, डिस्प्रिन की टैबलेट पानी में डिज़ोल्व करके टैबलेट खा ले, तो शायद उसको फ़ायदा होगा जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन ये जो है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई तमाम जानकारियाँ आपको समझ में आ गई होंगी। तो उन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और हार्ट अटैक से बच सकें। अगले एपिसोड तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए आपकी सेहत।